अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं, आप खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। प्रॉप ट्रेडिंग की तरफ जब नया बंदा आता है ना, तो क्योंकि पहले ये होता था कि चैलेंज अकाउंट सिर्फ अवेलेबल थे प्रॉप फर्म्स के पास, यानी आपने चैलेंजेस को क्लियर करने के बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाओ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, कि जहाँ पे आपको कहा गया कि भाई आउटराइट आप ऐसा स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हैं कि जिसके ऊपर अच्छी ट्रेडिंग के नतीजे में प्रॉफिट्स अगर आप बना रहे हो तो आप उसको विड्रॉ कर सको। तो प्रॉप ट्रेडिंग की तरफ जो नया बंदा आता है ना, उसको सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि कौन सा फंडेड अकाउंट उसके लिए सही है, कौन सा फंडेड अकाउंट उसको लेना चाहिए। क्या उसको चैलेंज अकाउंट्स की तरफ जाना चाहिए या फिर क्या उसको इंस्टेंट फंडिंग मॉडल की तरफ जाना चाहिए। तो आज की इस कंपैरिजन वीडियो में थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर में करूंगा और एक डिटेल्ड कंपैरिजन आपको हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म, प्रेफर्ड प्रॉप फर्म, एफटीएम, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, जो डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स आपको ऑफर कर रही है, चैलेंज अकाउंट्स और इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स, इनका एक ब्रीफ कंपैरिजन आपके सामने मैं रखूंगा। और अपनी स्क्रीन पे अब आप एक नोटपैड फाइल देख रहे हैं कि जिस पे मैंने इन सारे फंडेड अकाउंट्स को एक्सप्लोर करने के बाद और इनमें से बाज को ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद एक समराइज्ड वर्जन आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की शक्ल में नोट करके रख लिया है, सो दैट ऑब्वियसली आपके सामने यहाँ पे पूरी वेबसाइट तो एक्सप्लोर नहीं करूंगा। मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम इन डिफरेंट फंडेड अकाउंट्स को एवेलुएट करके वीडियो के एंड तक आप इस नतीजे पे पहुंच जाओगे। आपके लिए आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि भाई आपके लिए आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन सा राइट फंडेड अकाउंट है और क्या आपको इंस्टेंट फंडिंग मॉडल की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको स्टिल ओल्ड स्कूल चैलेंज अकाउंट्स को प्रेफर करना चाहिए। तो एंड तक कंटेंट आपने देखना है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आप में से वो लोग जो कि एफटीएम पे साइन अप करके अपनी फंडेड जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे डिस्काउंट कोड्स भी दिए हैं जिनको डिफरेंट फंडेड अकाउंट्स को पे साइन अप करते हुए चेकआउट पे यूज करके ठीक ठाक आप डिस्काउंट ले सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट देख रहे हो। रेफरल लिंक पे जब आप क्लिक करोगे वो यहीं पे इसी वेबसाइट पे आपको ले आएगा। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स आ गए। इससे पहले कि हम कंपैरिजन स्टार्ट करें, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में वीडियोस बना के रखी हैं। जैसे यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगी 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट के नाम से, 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट के नाम से, इंस्टेंट फंडिंग के नाम से, और उन वीडियोस के अंदर इन तीनों कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स के डिटेल्ड ट्रेडिंग रूल्स मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन किए हैं। तो इनमें से किसी भी फंडेड अकाउंट को डिटेल में अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएं माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में और वो वीडियोस जाके आप देख लें। अब क्या है कि इन सबको एक्सप्लोर करने के बाद मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे नोटपैड फाइल अपनी स्क्रीन पे जो थोड़ी देर पहले आपने देखी दोबारा आप देख रहे हो, और स्ट्रीमलाइंड तरीके से कंपैरिजन करने की हम कोशिश करेंगे। 2 चीज़ें मैं आपको कंपैरिजन से पहले बताना चाहता हूँ सो दैट आप का माइंड बना सकूं कि ठीक तरीके से प्रॉप अकाउंट्स में कंपैरिजन किया कि कैसे जाता है। सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि प्रोफेशनल्स की जो अप्रोच होती है ना व्हेन इट कम्स टू फंडेड अकाउंट्स, वो ये नहीं देखते कि फंडेड अकाउंट फंडिंग सिक्योर करने के लिए शुरू में कितनी मुश्किलात हैं, शुरू में कितनी हर्डल्स हैं। उनका फोकस हमेशा उस फंडेड अकाउंट के ऊपर होता है कि जिसको अगर उन्होंने अचीव कर लिया, जिसको अगर उन्होंने सिक्योर कर लिया, तो कल को उस फंडेड अकाउंट से पैसा निकालना आसान है। बात समझें? यानी इंस्टेंट फंडिंग जो है वो शुरू में देखने में तो बड़ा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है कि भाई कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या इंस्टेंट फंडेड मॉडल के रूल्स इतने लीनियंट हैं कि आप बाद में भी आसानी से उसके पैसे बनाएं? बिकॉज मकसद एक ट्रेडर का ये तो है ही नहीं कि आपने फंडिंग सिक्योर, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ गए हैं और आप कामयाब हो गए हैं। मकसद तो ये है भाई, आप प्रॉप ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हो कि आप पैसे बना सको। तो हमने देखना होता है कि लॉन्ग टर्म में आप कौन सा फंडेड अकाउंट है जिसमें आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि व्हेन इट कम्स टू प्रॉप अकाउंट्स, फंडेड अकाउंट्स, तो एवेल्युएशन का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है ना, वो सबसे पहले रिस्क होता है कि रिस्क के रूल्स कौन सा फंडेड अकाउंट के लीनियंट, ठीक है। और रिस्क के अंदर जब आप जाते हैं तो ड्रॉडाउन टाइप को देखा जाता है कि कौन सा फंडेड अकाउंट है जिसके अंदर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, कौन सा फंडेड अकाउंट है जिसके अंदर फिक्स्ड ड्रॉडाउन है। अब अगर ट्रेलिंग और फिक्स्ड ड्रॉडाउन का आपको नहीं पता तो उसके ऊपर भी यहाँ पे ट्रेलिंग वर्सेस फिक्स्ड ड्रॉडाउन के टाइटल के साथ वीडियो मैंने बना के रखी है माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में, जाके आप देख लो, आपको पता लग जाएगा कि ट्रेलिंग और फिक्स्ड ड्रॉडाउन क्या होता है। सिंपल कंपैरिजन के लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और फिक्स्ड ड्रॉडाउन में क्या डिफरेंस है। लेट्स सपोज अगर $1,00,000 का आपका फंडेड अकाउंट है और उस $1,00,000 के फंडेड अकाउंट के साथ आपके पास लेट्स से डेली ड्रॉडाउन 4% की लिमिट है कि भाई $4,000 से ज्यादा का लॉस आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते इस $1,00,000 के फंडेड अकाउंट पे, ठीक हो गया। अब अगर आप ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में बैठे हो तो आपने प्रॉफिट बनाया लेट्स सपोज $1,05,000 का, यानी $5,000 आपका अकाउंट ऊपर निकल गया। तो $1,00,000 का 4% जो कि $4,000 बनता है, अब वो माइनस होगा आपके टोटल बनाए हुए प्रॉफिट, यानी $1,05,000 में से।
यानी 1,05,000 में से 4,000 माइनस कर दो पीछे, अब आपकी जो ब्रीच लिमिट है वो $1,01,000 है। पहले जब $1,00,000 का अकाउंट था, प्रॉफिट नहीं बनाया था, तो 4% के हिसाब से ब्रीच लिमिट आपकी $96,000 थी। अब आपने 5,000 का प्रॉफिट बना लिया, तो प्रॉफिट की वजह से अगर अकाउंट ऊपर गया तो पीछे से ब्रीच लिमिट यानी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी ऊपर चला गया। ठीक है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ये फिक्स्ड ड्रॉडाउन या स्टैटिक ड्रॉडाउन ये होता है कि लेट्स सपोज अगर $1,00,000 का आपका अकाउंट है, आपने $5,000 का प्रॉफिट बनाया। अब बेशक आपने ऊपर जितना भी प्रॉफिट बनाया, आपकी ब्रीच लिमिट $96,000 ही रहेगी। ये फिक्स्ड ड्रॉडाउन है। तो सबसे पहली चीज जो होती है ना, ट्रेडर ने ये सेलेक्ट करनी होती है, डिसाइड करनी कि वो किस ड्रॉडाउन टाइप में कंफर्टेबल है। एंड आई एम श्योर कि ज्यादातर लोग जो है वो फिक्स्ड ड्रॉडाउन से कंफर्टेबल होते हैं। फिर दूसरी चीज, अब ये एक बात हो गई, तो इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलता है। चैलेंज अकाउंट्स में से किसी एक चैलेंज अकाउंट में आपको फिक्स्ड ड्रॉडाउन भी मिलता है। ये पहले हम इंस्टेंट फंडिंग और चैलेंज अकाउंट्स का कंपैरिजन करने के बाद, लेट्स सपोज अगर चैलेंज अकाउंट्स प्रेफर हम करते हैं तो फिर 2 चैलेंज अकाउंट्स हैं, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है उसके ऊपर भी आते हैं। ठीक हो गया। तो इंस्टेंट फंडिंग के अंदर क्या है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। और ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ऑब्वियसली ये रीसेट ऑप्शन के साथ है। लेट्स सपोज अगर आपने $1,00,000 का आपका अकाउंट है, $5,000 का आपने प्रॉफिट बनाया, और जो प्रॉफिट आपने बनाया आपने उसको विड्रॉ कर लिया, वापस आपका अकाउंट वापस $1,00,000 पे आ गया, तो ऑब्वियसली फिर जारी बात है अगर 4% का डेली ड्रॉडाउन है तो फिर ये 96 के ऊपर आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच होगा। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ऑप्शन इंस्टेंट फंडिंग में आपको मिलता है। फिर कंसिस्टेंसी स्कोर, चैलेंज अकाउंट में कंसिस्टेंसी स्कोर 1 स्टेप में है, इंस्टेंट फंडिंग में है, लेकिन ये 20%। अब कंसिस्टेंसी स्कोर को जो लोग डील कर चुके हैं वो इस बात को जानते हैं कि कंसिस्टेंसी स्कोर बास ट्रेडर्स के लिए एक मुश्किल चीज है इस ट्रेडिंग रूल को मीट करना। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि 50% या 40% का कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल आपको मुश्किल लगता है, तो इंस्टेंट फंडेड मॉडल के अंदर तो 20% कंसिस्टेंसी स्कोर रूल है। ठीक है, तो वही मैं बात कर रहा था ना कि देखने में तो ठीक है भाई, आसान है, आउटराइट आपको कोई चैलेंज पास नहीं करना, फी पे करके आपने वो अकाउंट ले लिया जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आपने सोचना है कि क्या ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाली कंडीशन से आप कंफर्टेबल है, 20% के कंसिस्टेंसी स्कोर की कंडीशन से आप कंफर्टेबल है। अब आते हैं चैलेंज अकाउंट पे। चैलेंज अकाउंट्स में से आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट जिसमें फिक्स ड्रॉडाउन आपको मिलता है, फिर कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। 2 स्टेप में आप जाओ ना यहाँ पे, तो 2 स्टेप एवेल्युएशन में आप ये देखो, 2 स्टेप प्लस में यहाँ पे एवेल्युएशन फेज में कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं, स्टिमुलेटेड फेज में कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं, 2 स्टेप प्राइम में एवेल्युएशन फेज में कंसिस्टेंसी स्कोर है, लेकिन स्टिमुलेटेड फंडेड में आपका कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। तो एक बात तो आपने आप डिसाइड कर ली कि इंस्टेंट फंडिंग और चैलेंज अकाउंट्स में से प्रेफर किसको करना है, चैलेंज अकाउंट्स को प्रेफर करना है। ठीक है, फिर चैलेंज अकाउंट्स के अंदर मजीद आपने डिसाइड करना है कि आपने 2 स्टेप पे जाना है, 1 स्टेप पे जाना है। तो भाई 1 स्टेप के अंदर आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन विद लॉक लिमिट मिलता है, यानी 1 स्टेप के अंदर आप जाओ ना, यहाँ 1 स्टेप के अंदर आप गए, 1 स्टेप में आपका जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो 6% है। और ये मैंने डिटेल में 1 स्टेप की वीडियो जो यहाँ पे पड़ी है प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि लॉक लिमिट का मतलब ये है 1 स्टेप की कि जितना आपका ड्रॉडाउन है उतना अगर आपने प्रॉफिट बना लिया तो फिर ये लॉक हो जाएगा 100,000 पे। अभी आपको बात नहीं समझ आएगी बिकॉज मैं एक ही जुमला बोल के आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन वो वीडियो आप देखोगे आपको तब पता लगेगा कि 1 स्टेप के डिटेल्ड रूल्स क्या है। यानी 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट में जो ट्रेलिंग है लॉक लिमिट के साथ, इसका मतलब ये $1,00,000 का आपका अकाउंट है, आपने जितना आपका ड्रॉडाउन है 6% उतना ही अगर आपने प्रॉफिट बना लिया, यानी $1,06,000 पे आपको आप अकाउंट को ले गए, तो अब $1,00,000 में का जो ड्रॉडाउन है 6% जो कि 6,000 बनता है, वो 1,06,000 में से निकलेगा, तो पीछे $1,00,000 पे अब आपका ब्रीच लिमिट $1,00,000, यानी $1,00,000 से अकाउंट नीचे गया, आप ब्रीच कर गए अकाउंट। तो कहने का मकसद ये है कि इंस्टेंट फंडिंग और चैलेंज अकाउंट्स में से अगर आप कंपैरिजन करते हो तो चैलेंज अकाउंट्स के रूल ज्यादा लीनियंट है, रिलैक्स्ड है एज कंपेयर टू इंस्टेंट फंडिंग। फिर चैलेंज अकाउंट्स में से मजीद 2 अकाउंट्स हैं, 1 स्टेप और 2 स्टेप। तो भाई जिसने अगर अच्छी ट्रेडिंग करके 1 स्टेप क्लियर कर लिया तो वो 2 स्टेप भी क्लियर कर लेगा, तो बेहतर नहीं है फिर 2 स्टेप की तरफ जाया जाए कि जिसमें आपके पास ना आपके पास फिक्स्ड ड्रॉडाउन है, आपके पास दूसरा आपके पास कोई कंसिस्टेंसी स्कोर भी नहीं है। आई होप आपको इस कंपैरिजन वीडियो का मजा आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन, आपको कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने करने हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ये बात बीच में बोली कि भाई व्हेन इट कम्स टू फंडेड अकाउंट एंड प्रॉप ट्रेडिंग ना, तो शुरू की मुश्किल को नहीं देखना, आपने कोशिश करनी है आप ये देखो कि कौन सा फंडेड अकाउंट है कि जिसको लेट्स सपोज शुरू में अगर आपको जोर मार के भी क्लियर करना पड़ता है तो, लेकिन अगर ये क्लियर आप कर जाते हो अच्छी ट्रेडिंग करके, तो बाद में आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बाद में आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है, जो आपकी ट्रेडिंग है इस अकाउंट पे, वो आपकी आसान होगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मकसद सिर्फ ये नहीं है, आपकी सक्सेस का पैरामीटर क्राइटेरिया सिर्फ ये नहीं है कि आपके ईमेल के अंदर जो है वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएं, किसी तरह लॉगिन कर लो आप,
फंडेड अकाउंट को। मकसद ये है कि ऐसा अकाउंट हो कि जिसके ऊपर आप ट्रेड करके आप उसके ऊपर पैसा बनाओ। बहरहाल हर बंदे का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। देयर आर पीपल के इंस्टेंट फंडेड ट्रेड अकाउंट्स को ट्रेड करके दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे डोंट वांट दैट स्ट्रेस टू क्लियर और पास द चैलेंज। देयर आर पीपल जो दो स्टेप के नहीं, वन स्टेप के साथ और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग, मैंने इसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आप किस कैटेगरी के फंडेड अकाउंट और किस टाइप के फंडेड अकाउंट से आप कंफर्टेबल होते हो। जाते जाते वंस अगेन रेफरल लिंक हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड्स भी दिए, यूज करना, चेकआउट पे मत भूलिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दे, बाय बाय।